नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 70 बीड़ी जंगाल में सड़क में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। इसी मामले को लेकर बड़ाकर पुलिस ने आज कटकी गुड़ाखू फैक्ट्री के अंदर जल जमाव वाले स्थान का निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने का निर्देश फैक्ट्री प्रबंधक को दिया। फाड़ी प्रभारी अमरनाथ दास ने कहा कि यहां जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जल जमाव कटकी गुड़ाखू फैक्ट्री के पास हो रही थी। फैक्ट्री प्रबंधक को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही इसे ठीक किया जाएगा। रानीगंज में सामाजिक संगठन सारनिया और डेली पैसेंजर एसोसिएशन ने शनिवार को 100 जरूरतमंदों के बीच खाद्य पदार्थ का वितरण किया है। इस मौके पर सारनिया की सचिव ज्योतिका बनर्जी ने कहा कि उनका लक्ष्य 500 लोगों को राशन बांटने का है। इस मौके पर आरपी खैतान, रंजीत, डॉक्टर एसके बसु आदि उपस्थित हैं। বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু করেছি। আমাদের টার্গেট হচ্ছে 500 জন। আমরা তার মধ্যে আজ 100 জনকে দুস্থ মাদেরকে আমরা খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছি। আচ্ছা, খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে কি থাকছে? খাদ্য সামগ্রী চাল, ডাল, তেল, নুন এইসব তো রয়েছে, চিনি, বিস্কুট, সাবান, এইসব রয়েছে আর কি। 7-8 রকমের জিনিস। কতজনকে টার্গেট নিয়েছেন এবং আজ তার শুরুয়াত করলেন কতজনকে? আমরা 500 জনকে দিচ্ছি, আজকে 100 জনকে দিচ্ছি। कुल्टी के नियामतपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक 9 mm की पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 राउंड गोली, एक देसी पिस्टल, देसी कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चारों बोका बाबा रेलवे टनल में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद छापा मारकर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। খবরটা হচ্ছে বোকা বাবা মেলাখোলা যে টানেলটা আছে, রেলওয়ে টানেলটা, তার নিচে 7-8 জন মিলে একটা প্রিপারেশন করছে একটা ডাকাতির। তো আমরা খবর পেয়ে সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করি। তখন আমরা সেখানে 4 জনকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং আরও 3-4 জন ছিল যারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তো আমরা তাদেরকে সার্চ করার পর আমরা কিছু অস্ত্র উদ্ধার করি। তো সেই অস্ত্রগুলোর মধ্যে আমরা একটা পিস্তল পেয়েছি, কান্ট্রিমেড পিস্তল, তাতে 2টো ম্যাগাজিন আছে এবং 10টা 9 mm লাইভ অ্যামুনিশন পাওয়া গেছে এবং আরেকটা আমরা 1 শটার কান্ট্রিমেড পিস্তল পেয়েছি এবং তাতে একটা এবং সেটা .303 ইঞ্চ যে অ্যামুনিশন, লাইভ অ্যামুনিশন, সেটাতে লোডেড ছিল এবং আরও ছুরি, আরও কিছু টুকটাক জিনিসপত্র পেয়েছি আমরা। विश्व नशा निरोधक दिवस पर आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान आज रानीगंज थाना सहित आमरा शोता, नीमशा, पंजाबी मोड़, बल्लभपुर थाना की तरफ से रैली निकालकर लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रहने की हिदायत दी गई। विश्व नशा निरोधक दिवस पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की ओर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैली निकाली गई और लोगों को नशा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान रैली में बड़ाकर थाना प्रभारी अमरनाथ दास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिहिर मंडल डॉक्टर मुरलीधर यादव शामिल थे। बड़ाकर का पुलिस फाঁড়ি प्रशासन से ये ऑर्गेनाइज किया गया। इनमें हमारे जो एसआई ऑफिसर इंचार्ज अमरनाथ दास सर और हमारे ऑफिसर श्याम सर, ये सभी उत्तम सर, सभी ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी थे और हमारे इसमें चीफ गेस्ट था माननीय मुरलीधर यादव जी। उन्होंने इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया था और आज एंटी ड्रग्स का जो था उसके ऊपर हमारी नेशनल एडवेंचर्स फाउंडेशन के बच्चे लोग 2 छोटा रोड शो का नाटक किया, उसी के ऊपर एंटी ड्रग्स के ऊपर। सलानपुर पुलिस ने नशा विरोधी दिवस पर क्षेत्र में जगह जगह नुक्कड़ नाटक और सभा करके लोगों को नशा के प्रति जागरूक किया और अपील की गई। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को नशा से होने वाली हानियों के बारे में बताया और नशा छोड़ने की अपील की।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस के तत्वाधान में पारबेलिया 8 नंबर मोड़, आमडांगा मोड़, बाजार सहित कई स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को माइकिंग के जरिए नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया गया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की पहल पर कुल्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में रैली और सभा करके अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, जहां एसीपी उमर अली मौला ने कहा कि नशा एक ऐसी लत है जिससे छुटकारा पाना काफ़ी कठिन है। इसकी लत से खुद तो जाते ही हैं, उनके परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्षेत्र में इस तरह के धंधा करने वाले या नशेड़ियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इस दौरान कुल्टी थाना प्रभारी असीम मजूमदार, नियामतपुर प्रभारी अमित हालदार, आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य मीर हासिम उपस्थित थे। टीएमसी के राज्य महासचिव विश्वजीत चटर्जी शनिवार आसनसोल के कल्याणेश्वरी क्षेत्र स्थित पीएचईडी कार्यालय में ठेका कंपनी सनराइज बीटी प्रोजेक्ट वीपी पीएलसी बंगाल कंस्ट्रक्शन में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को तत्काल रोजगार देने की मांग को लेकर कार्यालय मुख्य गेट के सामने 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। धरने के समर्थन में कुल्टी तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विमान आचार्य सहित क्षेत्र के स्थानीय नेता उपस्थित रहे। इस संबंध में विश्वजीत चटर्जी ने कहा कि जब यहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है तो बाहर से लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। स्थानीय युवा घर के पास में ही रहकर रोजगार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पहले स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति दी जाए। এখানে অনেকগুলো কন্ট্রাক্টর আছে, বিটি প্রজেক্ট আছে, আপনার বেঙ্গল কনস্ট্রাকশন আছে, তাছাড়াও অনেকগুলো কন্ট্রাক্টর আছে। তো দেখা যায় বারবার এখানে লোক নিয়োগ হয় কিন্তু স্থানীয় যেটা 16 নম্বর ওয়ার্ড, বিশেষ করে 16 নম্বর ওয়ার্ড বা আমাদের কুলটি কোনো লোককে এখানে নিয়োগ করা নেই। তারা বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে রাতারাতি এখানে নিয়োগ করবে। আমরা বারবার ম্যানেজমেন্টের কাছে আবেদন করেছি যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমাদের লোকাল, যখন এখানে বেকারের একটা এই সময় লকডাউনের পরিস্থিতি, সরকারি চাকরি তো কন্ট্রাক্টর আন্ডারে যতটুকু পারেন আপনারা আমাদের লোকালকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কিন্তু কোনোবারই আমাদের কথা রাখা হয় না। এই কন্ট্রাক্টররা নিজের ইচ্ছা মতন বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কাজ করে। কর্মসূচি কোনো বাইরে থেকে আমাদের কিছু কেউ আসে নেই। আমাদের আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজিৎ করছে, আগামী বছরও করেছিল। তো বিশ্বজিতের গোটা ব্লক বিশ্বজিতের সাথে আছে। এই আন্দোলন বৃহত্তর আন্দোলন হবে যদি না মানা হয়। 3 দিন আমরা ধর্নায় বসছি, আজকাল পরশু। তারপর আমরা ঠিক করেছি আমরা অনশন করবো। যেদিন অনশন করবো সেদিন কিন্তু গেটে কাউকে ঢুকতে যাবে না, খালি ইমার্জেন্সি পিরিয়ড ছাড়া। তারপর যদি ম্যানেজমেন্ট না মানে তখন গোটা ব্লক এখানে আসবে। बांकुड़ा में संयुक्त किसान मोर्चा और कृषक संग्राम समन्वय समिति के आह्वान पर आज देश भर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आज विरोध जुलूस और पथ सभा का आयोजन किया गया। विरोध जुलूस सिंधु सीपीआईएम पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ। मौके पर किसान नेता अब्दुल रौब, असीम दास, इंद्रानी मुखर्जी सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। সরকারের যে নয়া কৃষি আইন, কৃষক বিরোধী যে কৃষি আইন, সেই আইন বাতিল করার জন্য আন্দোলন করছে। আন্দোলন করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে। সেই অত্যাচারকে উপেক্ষা করেও আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে। সেই কৃষি আইনের আজকে 7 মাস বয়স হয়েছে। 7 মাস পূর্তি উপলক্ষে আমরা গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই বামপন্থী যে বিভিন্ন গণসংগঠন আছে তারা আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, রাস্তায় নেমে। সরকারের যে শ্রমিক বিরোধী আইন, बांकुड़ा में एक तरफ जहां कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जिले के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है। इस कठिन परिस्थिति में रक्त की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने और जीवन के लिए रक्तदान के संदेश को फैलाने के लिए बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पहल पर रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ডাকে এবং ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির এবং
ফলের চারা বিতরণ, ফলের গাছের যে চারা বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ। সামগ্রিকভাবে এই কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাইছেন সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তৈরি করতে। সেই জন্য আমরা সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে যেমন রক্তদান শিবির করছি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করি, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন করি। সকলের সহযোগিতায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং গাছ লাগানো। তাতে আমি ঢুকার আগেই দেখলাম নেতৃত্ব আমার রয়েছেন যে এমন লম্বা লাইন যেন সিনেমার টিকিট ইত্যাদি ভালো সিনেমা লেগেছে অনেকগুলো। পরে আমি এদের জিজ্ঞেস করলাম, বললো না ব্লাড দেবে ছেলে এবং মেয়েরা। 4-5টা সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ দিদির একটা নির্দেশ আছে ব্লাড যেন সংকট কোনো মতেই বাংলায় না হয়। बांकुड़ा के राजग्राम में सिमुल डांगर पल पर मल्लापारा में आज बिजली गिरने से भोलेनाथ महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मछली व्यापारी भोलेनाथ बारिश और आंधी के बीच गोदाम से मछली लेने निकला था। उसी दौरान बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। মোটরসাইকেলে মাছ আনতে ছিল, মাছ ব্যবসা করে। এই মাঝে যেতে যেতে রাস্তায় তোলার মাঝে বাজ পড়ে যায়, বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে। ছেলে মেয়ে একটি মেয়ে, মেয়ে বয়স 2 বছর, বাচ্চা একবারে বাচ্চা। হ্যাঁ, কিছু সাহায্য তো অবশ্যই, কারণ কি করে সংসার চালাবে উনি। আত্মীয় আমার প্রতিবেশী এক ভাইকে আমরা হারালাম ভোর 5টার সময়তে। নিজ কাজে ব্যবসার তাগিদে 2 পয়সা অর্জন করার তাগিদে মাছের ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন আর কি, মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে যেতে যেতে আমাদের এই রাজগ্রামের থামডাঙ্গার যে মোড় থেকে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন উনি নিজের কাজে। নাম হচ্ছে ভোলানাথ মল্ল, পিতার নাম হচ্ছে বরেন মল্ল। আমি বাড়িতে এসেছিলাম, আমি মেডিকেলে গেলাম, কিন্তু राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मेवात होटल, राधा कृष्ण होटल और सम्राट होटल के मालिक आपसी रंजिश के तहत पिछले दिनों मारपीट हुई थी, जिसमें खुर्शीद को काफ़ी चोट लगी थी, जिसके बाद वह अब तक घबराए हुए हैं और होटल बंद है। उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। क्या नाम हुआ मकान मालिक का आपका? अभी पुलिस की तरफ से कुछ आपका हेल्प हो रहा है? पुलिस आई थी कल गए थे यहाँ पे इंक्वायरी करके आज गए। और वो लोग जो मारा है वो लोग आपका मकान मालिक वो लोग से बात किया है क्या? क्यों मारा है, किस लिए मारा है? बढ़ाकर के सिद्धेश्वर शिव मंदिर का निरीक्षण करने के दौरान नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप लगाया था, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम की पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने कहा कि भाजपा में जाने के बाद पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी की याददाश्त कमजोर हो गई है। 5 वर्ष मेयर तथा प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन रहने के बाद आज उनको याद आ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। भाजपा में जाने के बाद बहुत ज्यादा ही कम हो गई है। अभी उनका कोई काम नहीं है, बस घूम घूम कर यही बस झूठा इल्जाम लगाना है। 5 साल मेयर रहने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन रहने के बाद उसको याद आता है कि कॉर्पोरेशन लोग को फंड नहीं मिला राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने कहा आपको इतना इज्जत दिया, मेयर बनाया, बहुत कुछ मैंने आपको बेहिसाब इज्जत दिया, फंड भी अलाउ किया। आप तो फंड दोनों हाथ से लुटाते थे, ऐसा कर लगता था कि वो आपका पर्सनल फंड है। कहीं भी जा रहे, किसी भी वार्ड में 20 लाख 10 लाख इसी तरह काम, किसी से न पूछते थे न कुछ, अपने आप वो फैसला लेते थे, आपको फंड उठाए। और जो इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया का हमने ऐलान किया, नहीं आया, तो इसका जवाब तो आप दीजिएगा। आप मेयर थे, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन थे, आपने इस फंड को क्या किया? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।